वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। बजरी माफिया को अगर मेरा विरोधी है, वो मेरा विरोधी है। किसी जाति के खिलाफ मैं नहीं हूं, राजस्थान कर रहा हूं। यार किसी कर रहे हो, डाल दो वोट। 1 लाख में लक्ष्मण जी और 1 में दोनों को कर दो, फ्री कर दो दोनों। इस तरह खींवसर के अंदर आरएलपी की सुनामी चल रही है, उसी तरह डेगाना में आज के बाद तो खुद अच्छा पानी पी लेते थे और हमें तालाबों का पानी पिला पिला के नारू रोग देखे। नारू रोग सुना आप लोगों ने? बेरुंदा के इस इलाके से आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़त दिला दी, तो डेगाना के आसपास के इलाके में ये व्यक्ति मजबूती के साथ बढ़े। 2 दिन बाद मेरे पास ये टेलीफोन आनी चाहिए कि डेगाना में क्या हो गया, रातों रात कहीं होगा, रातों रात कहीं होगा डेगाना को। क्या कर दोगे क्या? याद करो, मेरे अंदर एक बीमारी है, मैं भूलता नहीं हूं, याद बहुत रखता हूं। इसलिए मेरे सारे टिकट मांग रहे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। मैंने मन बना लिया था इनको टिकट देने का। फिर सारी बात हुई, बैठ के बात हुई। इन्होंने कहा साहब आप जैसा करो, आपके हाथ में। और इन सब की इच्छा थी कि हनुमान जी जो करें। मैंने कहा तुम नाराज हो जाओगे? बोले हम नहीं होंगे नाराज। मैंने कहा मेरे से नाराज इसलिए मत होना कि मैं तो वैसे ही 25 साल से भटक रहा हूँ, सत्ता में नहीं बैठा मैं, ठीक है। आप अगर मेरा कहना मानोगे तो कहीं कहीं आपका एडजस्टमेंट अपना आप हो जाएगा। आप चिंता नहीं करें, ईश्वर सब सारी चीजें देख रहा है। और इन सब लोगों ने मेरी बात मानी और मेरी इच्छा थी कि मनसाराम जी, जिनको मौका मिलना चाहिए था, इस परिवार के नाम से, राम रघुनाथ जी ने भी लंबी राजनीति करी, इन परिवार की रिश्तेदारी के नाम से। दूसरा आपके मंत्री जी उन्होंने भी करी, रितपाल जी ने भी इनका उपयोग लिया इस परिवार का, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। मेरी इच्छा थी कि इस परिवार को मौका मिले। मनसाराम जी बहुत सीधे मन के किसान नेता थे, मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, वो कभी झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते थे। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि सब लोग लग के इस बार खींवसर के अंदर आरएलपी की सुनामी चल रही है, उसी तरह डेगाना में आज के बाद 2 दिन बाद मेरे पास ये टेलीफोन आनी चाहिए। डेगाना में क्या हो गया, रातों रात कहीं होगा, रातों रात कहीं होगा डेगाना को। क्या कर दोगे क्या? अगर बेरुंदा के इस इलाके से, वकील साहब, बेरुंदा के इस इलाके से आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़त दिला दी, तो डेगाना के आसपास के इलाके में ये व्यक्ति मजबूती के साथ बढ़े। और चुनाव बेरुंदा दिलाए जाओगे आड़ पाड़ू कि सुस्ती लागे मना ताली कम बाजी है। और बेरुंदा समिति की जो पंचायतें, इंदिरा बावरी जी भी आई, देखो अब इंदिरा जी आओ। इंदिरा जी आई है अपील करने के लिए। बावरी समाज के भी अच्छे वोट हैं डेगाना के अंदर। मेघवाल समाज आजाद पार्टी, किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सारे साथ हो गए तो जीत जाएंगे। ये अपने हमारे सलीम जी देशवाली समाजवादी, ये अपने भीम आर्मी के आगे आजाद पार्टी के। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि इस बार मुझे मजबूत करो, मैं आपको बता दूं कि 23 से फिर 28 की बात करूंगा तो धीरे धीरे उम्र मेरी भी बढ़ रही, जवान नहीं हो रहा हूं, ठीक है ना, उम्र बढ़ रही है यूं करते। आप ये चाहते हो कि राजस्थान का राज आपके हाथ में हो, आप ये चाहते हो कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, आप ये चाहते हो किसी दलित पे राजस्थान में अत्याचार नहीं हो, किसी बहन बेटी अबला की इज्जत की तरफ देखने से पहले 1 लाख बार सोचे। और हमारी बेटियां सड़क पे रात को 12 बजे भी ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर कर रही हो। हमारे बच्चे, माताएं, परिवार, किसान जो ढाणियों में रहते हैं, जो खेतों में रहते हैं, वो अमन चैन की नींद सोए कि राज हमारा है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। डेगाना में मैंने वोट नहीं मांगा आपसे, 13 में नहीं मांगा, 18 में नहीं मांगा, 23 का वोट मांगने आया हूं। वोट दोगे कि नहीं दोगे? है क्या देश के अंदर आपके लिए कोई लड़ने वाला दूसरा आदमी? तो नहीं, फिर इंतजार किसका कर रहे हो? वोट डाल दो। 1 लाख में लक्ष्मण जी और 1 में दोनों को कर दो, फ्री कर दो दोनों। बता दो कहना, ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर दिखाने के लिए एक रैली भाई चंद्रशेखर आजाद और हम दोनों, एक रैली, ये जल्दी स्थान बता दे, एक रैली दोबारा डेगाना के अंदर करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आज मेरे बहुत से कार्यक्रम में लेट हो रहा हूँ, मुझे चिंता है कि हेलीकॉप्टर वाला मुझे बॉर्डर पर डाल के वापस नहीं उड़ जाए। मुझे पता है 5 बजे 2-3 बार हो गई थी बॉर्डर पर डाल के, पूरी रात धक्के खाता हुआ आता हूँ 3-3 बजे। तो मैं थोड़ा सा
आपसे विदा भी लूंगा। मैं आपको विश्वास कि डेगाना के भेरुंदा की इलाके अयन जैन 2-3-4 शिकायत आती है जो बड़ी वसूली यहाँ किसानों से करते हैं। मैं आप बिजली की बहुत बड़ी समस्या में आपको विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव के बाद जिस अयन जैन किसानों को तंग किया उन्हें सस्पेंड करा देंगे, सरकार किसी की भी बना सस्पेंड भी करा देंगे और उनको नौकरी करना भी याद दिला देंगे, नौकरी कैसे की जाती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब पूरी ताकत के साथ मुझे आशीर्वाद दें। ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, पीने के पानी की बोतल है। जब कोई मेहमान आता है घर पे तब हम बोतल का पानी पिलाते, क्योंकि शुद्ध पानी नहीं है हमारे यहाँ, पीने का पानी लाए नहीं। रात जिनका था वो तो खुद अच्छा पानी पी लेते थे और हमें तालाबों का पानी पिला पिला के नारू रोग देखे। नारू रोग सुना आप लोगों ने? नारू रोग रामन्यास जी रिवड़ा सागा हो पाजोड़ा सरपंच साहब आने में रोज लड़तो। मैं क्यों थे क्यों आ गया फिर मैं अब कहीं करा माँ के गाँव की पार्टियां भाई बात सही भी है। इनके दूसरा वो थी जब इनके वो नहीं हो सके, नारू रोग गंदा पानी पीने से फैलता था, वो देश में एक ही जगह फैलता था, वो नागौर के अंदर फैलता था। नागौर के नेता कौन? याद करो, मेरे अंदर एक बीमारी है, मैं भूलता नहीं हूं, याद बहुत रखता हूं, इसलिए मैं क्लिप के अंदर हूं। आजकल तो क्या भूल जाओ, राजनीति में आ जाओ, बिजनेस करो, धंधा करो, पैसे कमाओ, बच्चों को विदेश भेज दो, भूल जाओ। मेरा उल्टा काम है, मैं भूलता नहीं हूं। इंसान का विरोधी है, वो मेरा विरोधी है। किसी जाति के खिलाफ मैं नहीं हूं। राजस्थान की लड़ाई लड़ी, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर सदन तक। जब 5 साल अखंड भ्रष्टाचार के अंदर गहलोत सरकार डूबी हुई थी, पेपर लीक हो रहे थे, बजरी माफिया का आतंक था, उस समय अगर आपकी सड़क पे कोई लड़ाई लड़ रहा था, सदन में लड़ रहा था या विधानसभा में लड़ रहा था, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क, सदन और लोकसभा के अंदर आपकी लड़ाई लड़ी। बजरी माफिया को अगर फुर किया तो मैंने ही किया, समेट दी दुकान उसकी। तो बजरी माफिया घूम रहा है, ये कैसा नेता है जिससे कोई बात ही नहीं कर पाता। ये ऐसा नेता है जो जबान देता है, वो जबान पे कायम रहता है, जो जानता है। कई बार मेरे सामने ये भी स्थितियां हो जाती है, 2 बेईमान होते हैं, अब 2 बेईमानों में से एक बेईमान को मुझे मारना है, तो मैं ये करता हूं, जो बड़ा बेईमान है उसको पहले मार लो, छोटे वालों को बाद में मार देंगे, और क्या करेंगे, यही होता है हमारे पास। तो यहां तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं। आप लोग मजबूती के साथ, एक कोई आपके यहाँ कुछ बजरी माफिया ने कैंडिडेट भी खड़े कर दिए, जैसे एक कर दिया कहीं क्या देगा ना, हाँ ठीक है। बजरी माफिया ने कैंडिडेट खड़े किए हैं आरएलपी के और आजाद समाज पार्टी के वोट तोड़ने। सावधान हो जाना आप। बजरी माफिया ने पूरा संभाल लिया कि मैं जगह जगह उम्मीदवार लड़ाऊंगा, 2 पैसे उनको पैसे वो नहीं देता पूरे, हाँ भर लेगा, और अपने लोग झांसे में आ जाएंगे। कोई 5 लाख लगेगा, कोई 10 लाख, बाद में हिसाब मांगता घूमता फिरेगा, कोई देता है क्या बाद में हिसाब, आपने देखा होगा। तो बजरी माफिया ने जिसे उम्मीदवार घोषित किया है वहां वोट खराब मत करना। मैं तमाम सर्व समाज से अपील करता हूं, इस बार सत्ता के सिंहासन के नजदीक हो, सत्ता पे कब्जा करो, उठो, अपने भाई की मदद करो और बोतल को डेगाना से भारी वोटों जिता के लक्ष्मण को आशीर्वाद दो। इनके लिए आशीर्वाद मांगने आपका भाई आपके बीच आया है। आपके भाई की मदद करना, हमेशा आपके लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा और डेगाना को विकास के नए आयाम मिले, भेरुंदा को विकास के नए आयाम मिले, इस दिशा में अनवरत मेरी कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय। जोरदार